अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीवर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वीवर्स आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू टेक गुड केयर ऑफ़ हाई ब्लड प्रेशर, कि हाई ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी हिफाजत कैसे अच्छे तरीके से की जा सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। आइए वीडियो देखिए। व्यूअर्स बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को लेके। कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है या लो हो जाता है, या ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए या उसकी कैसे केयर की जाए, या उस अगर हाई हो गया है तो उसको कैसे नॉर्मल रखा जाए। तो अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है और हाई ब्लड प्रेशर के अलावा उनको कोई और उनके जिस्म में कोई और बीमारी नहीं है, तो उसके अलावा भी अगर उसका ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल हाई हो रहा है। व्यूअर्स अगर मिसाल के तौर पर किसी का ब्लड प्रेशर 120 से लेकर 139 मिलीमीटर मरकरी तक है, जिसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और वो ब्लड प्रेशर 70 से लेकर 89 तक है। अगर यहाँ तक है उनका ब्लड प्रेशर, और अगर उनको जिस्मानी कोई और बीमारी नहीं है, उनको उनके जिस्म के अंदर कोई और तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं है, और उनका कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है जो कि मशहूर है LDL, यानी कि लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। इसी तरह HDL होता है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन। और व्यूअर्स यहाँ पे हम बात करेंगे LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन की, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। व्यूअर्स इसी तरह हम HDL को कहते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, गुड। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल 70 मिलीग्राम पर डेसीमीटर से ज़्यादा है, और अगर उसको कोई और प्रॉब्लम या कोई तकलीफ़ नहीं है, व्यूअर्स ये वो लोग होते हैं जो कि अगर डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई शुरू करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, और इस स्टेज पे कोलेस्ट्रॉल के लिए हमें दवाई शुरू करनी चाहिए या नहीं। तो उसमें सबसे बेस्ट एडवाइस क्या हो सकती है? व्यूअर्स इन मसलों को ठीक रखना इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादातर दिल का मसला या दिल का अटैक जिसे कहते हैं, उसकी वजह से खुदा न खास्ता ज़िंदगी जाने का बहुत ज़्यादा ख़दशा होता है। उसकी वजह बन सकते हैं जो हल्की अरेंजमेंट है ब्लड प्रेशर की या कोलेस्ट्रॉल की, या जो कि हल्की बीमारी है ब्लड प्रेशर की या कोलेस्ट्रॉल की। इसलिए आप इसको ऐसा भी नहीं कर सकते कि ये कोई बीमारी नहीं है, थोड़ी सी तकलीफ़ है, ख़त्म हो जाएगी, इसको ऐसे बिल्कुल छोड़ नहीं सकते। अगर इस स्टेज पे कोई मेडिसिन स्टार्ट करवाते हैं डॉक्टर, तो वो भी मसाइल का शिकार हो सकता है मरीज़ उसमें। व्यूअर्स इसका सबसे बेहतरीन हल ये है कि अगर कोई सिगरेट पीता है, तंबाकू नोशी करता है, तो उससे वो छुड़वा दें। और अगर किसी का वेट ज़्यादा है तो उसको कहें कि वेट लॉस करे, वो अपना वेट कम करे। लेकिन जो सबसे अहम और कॉमन पॉइंट है वो ये है कि उस मरीज़ का बहुत देर तक बैठना बहुत ही ख़तरनाक है, और ज़्यादा चलना फिरना और बहाने से चलना फिरना आपके इस ख़तरे को टाल सकता है, और आप इस ख़तरे से बच सकते हैं। बहाने से चलना फिरना का मतलब ये है कि अगर आप किसी बिल्डिंग में जा रहे हैं, किसी बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे जा रहे हैं और जाना चाह रहे हैं, तो उसमें लिफ्ट भी लगी हुई है और सीढ़ियाँ भी हैं, तो आप कोशिश करें कि सीढ़ियों से चलना स्टार्ट करें और 4th फ्लोर तक चलते जाएं। और अगर आपने 1-2 किलोमीटर सफ़र करना है, और सफ़र करते करते, और अगर व्यूअर्स आप 1-2 किलोमीटर कहीं काम जा रहे हैं, तो कोशिश किया करें कि पैदल चलें। पैदल चलने से क्या होता है, आपकी ये बीमारी दूर हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल का मसला दूर हो सकता है, ब्लड प्रेशर का शिकार नहीं होंगे आप, ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ दूर हो सकती है। तो कोशिश किया करें, पैदल सफ़र करने की कोशिश किया करें। व्यूअर्स आप वो ऑप्शन लें जिसमें आपको फ़िज़िकल एक्सरसाइज का भी फ़ायदा हो। एक तो ये मजबूरी और परेशानी बनी है, बीमारियों का बास बना है कि कोरोना लॉकडाउन की वजह से घर में बैठना पड़ा है, उसकी वजह से भी कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर पे बुरे असरात पड़े हैं। फ़िज़िकल एक्सरसाइज हो नहीं सकी, जिसकी वजह से मरीज़ ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का शिकार हुए हैं।
اگر ویورز کسی کو کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کا یہ پرابلم ہے جو تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے، تو آپ میڈیسن بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے اور بڑی بیماریوں سے بھی بچنا چاہتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ایکسرسائز کو معمول بنائیں، پیدل چلنے کی عادت بنائیں اور ٹیسٹی اور برگر کھانے جو ہے نہ کھایا کریں۔ اگر ویورز اس کنڈیشن کو، کولیسٹرول کو اور بلڈ پریشر کو، تھوڑی ہلکی اس بیماری کو آپ میڈیسن کے بغیر ہی کیور کر لیتے ہیں، تو آپ 21% چانس ہیں کہ آپ کو دل کی بیماریوں سے آپ 21% بچ سکتے ہیں، اور 36 سے 35 تک چانسز ہوں گے کہ آپ جو ہے نا اس بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کی ڈیتھ کے، ہارٹ اٹیک کے اور پیرالائزز کے بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں کہ روزانہ بلا ناغہ 15 سے 20 منٹ کی ماڈریٹ فزیکل ایکسرسائز ضرور کریں، جس سے آپ کی ہیلدی صحت اچھی ہو سکے۔ ویورز ایروبک ایکسرسائز وہ ہوتی ہیں جس میں آپ کا پورا جسم حرکت کرتا ہے اور دل میں آکسیجن کی کمی جو ہوتی ہے نا وہ پوری ہوتی ہے، آپ کو ہارٹ کی کوئی بیماریاں وغیرہ نہیں ہوتی، جیسا کہ برسک واک ہے، تیزی سے چلنا اور سوئمنگ ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ڈیلی 15 سے 20 منٹ، 20 سے 25 منٹ ڈیلی فزیکل ایکسرسائز کو اپنا معمول بنائیں، اور انشاءاللہ آپ ہارٹ کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں، کولیسٹرول کی بیماریوں سے 50% چانسز ہیں کہ آپ بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ سب نہیں کر سکتے ویورز، آپ 10 منٹ کے لیے ایکسرسائز کریں، لیکن ایسی کریں کہ جس میں آپ کے جسم سے پسینہ بھی آئے اور آپ کے جسم کو آکسیجن کی کمی جو ہے نا وہ بھی پوری ہو سکے۔ ویورز اگر آپ یہ ایکسرسائز اور یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں کریں گے تو انشاءاللہ کم از کم اسٹڈیز میں دیکھا گیا ہے کہ آپ 99% بلڈ پریشر کی آپ کی جو تھوڑی سی تکلیف ہے وہ 99% دور ہو سکتی ہے۔ ویورز آپ کی خون کی نالیوں میں جو کلوٹ بنتا ہے ان دو مسئلوں کی وجہ سے، آپ کی بلا ناغہ ایکسرسائز کی وجہ سے یہ بھی مسئلہ آپ کا حل ہو سکتا ہے۔ ویورز اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویورز اگر کوئی بات اس حوالے سے پوچھنی ہو تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر ہے، تو کنٹیکٹ کیجیے۔ تھینک یو۔